सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह ये बताऊँ मैं कितने बजे हैं? 11 बजे हैं। तो आज थोड़ा लेट बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मनी घर पे ही है। उसको वैसे भी बुखार खांसी हो गई है, तो इस साथ में मेरे को भी खांसी बहुत हो गई है। तो अभी फ़िलहाल मैं रात को मैंने सोचा था मैं हिंदी का चैप्टर करूँगी, तो आज मैं ले रही हूँ हिंदी। तो हिंदी के जितने भी चैप्टर होंगे, और अभी मैं सिलेबस में देखूँगी मेरे कितना रिवीजन बाकी है। बाकी लमसम मैंने कर लिया है, क्योंकि ग्रामर तो मैंने पहले ही कर ली थी। और देखते हैं। सो अभी मैं निकाल रही हूँ सिलेबस के अंदर है हिंदी। तो अभी देखते हैं क्या बाकी रहा है। तो अभी बहुत टेंशन का टाइम है, बहुत टेंशन हो रही है। एग्ज़ाम पता नहीं कैसे होगा, और ये सेकंड पेपर की तैयारी मैं बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। और क्योंकि जीके में कम से कम 75 या 80 नंबर तो ठीक हो ही जाए बस। और अभी देखते हैं कितना बाकी रहा है मेरे। तो अभी रिवीजन का टाइम में कितना मेरा बाकी रहा है। रिवीजन में मैंने शब्द शक्ति और काव्य ये सब छोड़ रखे हैं, तो अब मैं यही स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ शब्द शक्ति, काव्य रीतियाँ और यमक, छंद, रस, ये सारे टॉपिक मेरे को करने हैं। और ये देखते हैं इनमें टाइम लग। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ शब्द शक्ति, और इसकी पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके भेद पढ़ेंगे, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, फिर उसका महत्व। तो अभी जब मैं लक्षणा शब्द शक्ति आधार पढ़ेंगे, और उसके अंदर पढ़ेंगे प्रयोजनवादी लक्षणा। फिर उनके जब भी भेद होंगे हम सारे भेद पढ़ लेंगे। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ काव्य और उनके दोष। तो ये चैप्टर तो कम से कम छोटा ही है, तो मैं सेंड में भूल गई थी ये टेलीग्राम के अंदर आपको सेंड करने के लिए, क्योंकि इसके लिए भी कमेंट आया था, मैं शायद देखा नहीं था। सो सॉरी। एंड अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी देखते हैं जो भी मेन होगा हम उसे हाईलाइट कर लेंगे, और इनके भेद भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर लक्षणा शक्ति के भेद 2 बताए गए हैं, गौणी लक्षण और शुद्ध लक्षण। और मुखार्थ के उसके भी 2 ही भेद बताएंगे, एक उपादान और लक्षणा। तो अभी इसके अंदर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी है, और साथ में वो भी कर लेंगे, और फिर उसके बाद कार्य करेंगे। सो तो भी सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो ओके गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। सो अभी रिवीजन का टाइम है, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ हिंदी को टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दूँ, क्योंकि सेकंड पेपर थोड़ा ज़्यादा हार्ड आता है मैंने सुना है। तो देखते हैं कि आज तक का टाइम टेबल भी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं रात को लेट तक बैठ कर पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि मनी भी आज घर पर है, उसको भी खांसी होगी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब भी ये कैंडी खाने की इच्छा हो रही है इसको। तो ये भी बाहर से कैंडी लेके आया, मुझे छुपा रहा है। ओ तो मैं वापस बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए, और मैंने थर्ड चैप्टर लिया है अलंकार। तो उसकी भी परिभाषा, उदाहरण वो सभी देखेंगे। तो ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, बट मेरे नोट्स के अंदर काफ़ी पढ़े हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा गाइड से कर लेंगे, पहले कर रखे हैं, तो इससे मैंने सोचा गाइड से कर लेती हूँ। तो इसके अंदर उपमा, रूपक और तो ये सारे करने हैं, और ये कम से कम है। और ये थर्ड टाइम है जो मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो एक एक टॉपिक करके किया था, और एक एक टॉपिक का ही मैंने आपको वीडियो बनाया था, और उसमें ही आपको मैंने सेंड किया था। और टेलीग्राम के अंदर भी ये सारे टॉपिक आपको मैंने सेंड कर रखे हैं, तो आप चाहे तो उसमें से वहाँ से पढ़ सकते हो। बट नोट्स सबके अलग अलग होते हैं, तो आपके पास जो नोट्स हैं आप उसी में से रिवीजन कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। सो अब मैं कर रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसके अंदर काफ़ी को कंफ्यूज होता है रचनाओं के अंदर कि किसकी रचनाएं क्या है। तो ये तो मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं रचनाएं भूल जाती हूँ। तो अभी जस्ट मैं ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, और अभी बजे हैं 8:30। तो देखते हैं ये कब तक पूरा होता है। स्टार्टिंग से पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, और इसका समय दे रखा है इसके अंदर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रेसन, मिश्र बिंदु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद, और धीरेन्द्र, और डॉक्टर नगेंद्र, और नलिन चंद्र शर्मा।
तो उनके बारे में जितने भी लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की अवहेलना करने के लिए मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो ये भी पूछती काल, व्यक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के इतिहासकारों के भी आपको नाम याद रखने हैं। और देखते हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है वाकई में, कब कंप्लीट होता है। तो अभी 9:30 हुए हैं। ओके, फिर मिलते हैं। तो अभी रात के 12 बज गए हैं और मैं अभी वो हिंदी का चैप्टर है वो रख दिया है। थोड़ी देर बाद कल मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँगी। तो अभी मैं करने वाली हूँ मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के अंदर मेरे को कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो ये 2016 का है और अभी इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो उसमें अव्यय पूछा है जो परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अव्यय की मैंने परिभाषा बताई है। और इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैंने ऐसे लगता है थोड़े बहुत सरल भी हैं और थोड़े कठिन भी दे रखे हैं। तो मेरे को सबसे ज़्यादा ग्रामर जो सरल लगती है, और उसके अलावा इसके अंदर मुझे कुछ सरल भी नहीं लगता है, क्योंकि इतना कुछ मैंने डीपली से पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं आपको भी टेलीग्राम के अंदर ये सेंड कर दूँगी, बट अभी टाइम बहुत कम है तो शायद सबके पास मॉडल पेपर होगा। तो इसके अंदर पूछे है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो जो भी नहीं है सत्य सत्य, पहले आप उसके अंदर गोला लगा लीजिए। और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं। तो इसमें भी ज़्यादा अगर लोग मार खा जाते हैं। और अभी कुछ संबंध का सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अभी बता रहे हैं और जैसा जैसा, जो, सो और जितना उतना। तो ये सब संबंध है। जितना हो सके उतना मॉडल पेपर कीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट है। आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। सच में यही बात है। और मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि मेरे को कुछ आता है, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है, क्योंकि मेरी सिर्फ ग्रामर ही अच्छी हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी अदर शायद ठीक ठीक है। बाकी देखते हैं पेपर कैसा आता है। तो अभी मॉडल पेपर जस्ट मैं 1 घंटा तो लग जाएगा कम से कम मेरे को इस पर। तो ओके गाइस, तो अब हम कल मिलते हैं। तो अभी मैं कम से कम 1-1:30 बजे तक मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी और थोड़ा देखूँगी कि मुझे कल क्या पढ़ना है। उसका भी टाइम टेबल भी मेरे को बनाना है। तो अभी सुबह तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा पढ़ाई के लिए, तो सुबह देखते हैं 11-10 बजे तो पढ़ती हूँ। ओके।